प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासतः जीवमजीवमदह्वम् जिनवरवसहेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। गाथाएं बोलेंगे। ये 50 नंबर से 50 है ना, अनंत भगवान वाली गाथा 50 से लेके, और ये अपनी कल हुई थी 54, 50 से 54 एक एक करके बोलेंगे सभी, और 54 वाली गाथा सबको बोलनी है। एक मिनट में बोलो। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें बुक में तो माँ मुज्जा ही है, मैंने मुज्जे ही लिखा हुआ है तो आपने कॉपी में लिखा होगा। हाँ, मुज्जे लिखा हुआ है तो मुज्जा ही बोले या मुज्जे ही बोले, क्या बोले? अभी अपनी किताब के हिसाब से अपन कर रहे हैं तो मुझे ही बोल लीजिए। वैसे कई दूसरी बुक में मुझे ई भी हो सकता है उसमें। अभी दूसरी मेरे पास है, उसमें भी मुझे ही है, लेकिन वो मेरे ख्याल से अर्थ में फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ही और मुझे है, मात्राएं और अर्थ सब सेम ही होंगी। लेकिन अपनी बुक में जो है अपन उसको आधार बना के याद कर लें तो अपने को मतलब वो भी रहेगा एक। बोलिए चमेली आंटी। मुझे है ही आएगा। ये जो है ना अभी मतलब वहाँ पे ब्रह्म साहित्य अकादमी में से उसके वो निकली हुई है पूरी किताब रवि संग्रह की, तो उसमें है लगा हुआ है। हाँ उसमें भी मेरे पास भी वो है, उसमें भी है ही है, लेकिन फिर भी जो है उसमें है लगा हुआ है। फिर भी पाठ भेद मिल जाता है, मतलब ऐसे अर्थ में कोई खास फर्क नहीं मिलेगा। चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी 35वीं गाथा के संदर्भ में। आज किसी का विषय तो नहीं है, पूरे हो गए विषय सबके? मेरे को ध्यान नहीं किसी का बचा है कुछ बोलने का। हो गया ना सबका? 35वीं गाथा का पाठ करते हैं अपन। वद समिधि कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात संवर के भेद जानना चाहिए। इसमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा में लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और लोकानुप्रेक्षा की चर्चा में ऊर्ध्वलोक की रचना का वर्णन। ऊर्ध्वलोक के वर्णन में से जब लोक की वर्णन हम करते हैं पढ़ते हैं तो उसमें उसका भौगोलिक स्वरूप तो पढ़ते ही है, लेकिन अकेला भौगोलिक स्वरूप नहीं आता है। उसमें वास्तव में क्या देखते हैं उस रचना में, उसमें जो रहने वाले जीव हैं उन जीवों, क्योंकि वर्णन तो जीव का करना है ना, अकेला खाली नाप तोल का वर्णन तो करना नहीं है।
तो नाप तोल बताने के साथ साथ वहां पर रहने वाले वो जीव कैसे हैं, तो उन जीवों के भी संसारी जीव हैं सभी, तो संसार अवस्था की तरफ से ही भले ही व्यवहार की अपेक्षा से ही, लेकिन अब उनकी आयु कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, उनका शरीर कैसा है, जो भी बातें हैं उनके संदर्भ में, उनका वर्णन भी उसमें साथ में किया जाता है। तो ये लोक के वर्णन में दो तरह का वर्णन, यानी एक तो भौगोलिक स्वरूप का वर्णन तो होता ही होता है, साथ में वहां रहने वाले, जैसे कोई अपने से पूछे भारत का वर्णन करो, तो पहले तो उसका प्रादेशिक मतलब भौगोलिक की इतने राज्य हैं, इतने ऐसी नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये है वो बताएंगे। फिर भारत के वर्णन में ये भी तो बताया जाएगा कि भारतवासी कैसे होते हैं, भारत का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये भी भारत का ही वर्णन है। तो ऐसे ही अधोलोक के वर्णन में भी हमने वहाँ जो रहने वाले नारकी जीव हैं उनके स्वरूप का वर्णन देखा। मध्यलोक में यद्यपि यहाँ पे काल चक्र वगैरह की चर्चा विशेष रूप से नहीं आई, लेकिन जब अपन तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर वो काल परावर्तन और फिर कर्म भूमि वो भूमि ये सारी चर्चा भी वहां जीवों के संदर्भ में आती है। ऐसे ही यहाँ ऊर्ध्व लोक में भी अभी हमने रचना तो देख ली, कितने विमान हैं, कितने पटल हैं, कितने उनके वर्ण कैसे हैं, किस किस कितने कितने संख्या में है, वो सारी चीजें। लेकिन अब वहां पे वो जो जीव रहते हैं, मतलब वो जो देव रहते हैं, वो देव भी उनकी आयु कितनी है, उनका शरीर कैसा है, वो सारी चर्चा भी इस ऊर्ध्व लोक के वर्णन में ही की जाती है। तो इस संदर्भ में पहले अपन अपना ये पुस्तक का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा बातें होगी, ताकि ये तो अपना पूरा हो जाए, फिर जो भी कुछ विशेष है वो अपन और अलग से कर लेंगे। बोलिए भारती आंटी। मैं इसके पहले वाला एक एक चीज क्लियर करना चाह रही थी, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये जो 4 दिशाओं में जो श्रेणीबद्ध विमान है 63 जो पहले पटल में, उसमें सौधर्म के पास में 2 दिशा है कि 3 दिशा है? वो जरा सा मैं कंफ्यूज हूँ। 3 दिशा। 3, तो मतलब 63 63 63 तीनों सौधर्म इंद्र के पास में, और ईशान के पास में सिर्फ एक को 63। हाँ, एक 63 और फिर दो बाकी दिशाओं के प्रकीर्णक प्रकीर्णक तो था। हाँ, क्योंकि विमान में तो यानी टोटल 8 दिशाएं हैं, 4 हाँ। दिशाएं और 4 विदिशाओं के प्रकीर्णक, ऐसे टोटल 8 दिशाएं हैं और एक सेंटर। तो सेंटर वाला और 3 और 2 5 दिशाएं, ये सौधर्म इंद्र के अंडर में है। और केवल 3 दिशाएं, मेन दिशा और 2 विदिशा, वो ईशान इंद्र के अंडर में। सॉरी बीच में इंटरप्ट की, वो जरा सा मेरे को नहीं, कोई बात नहीं, विषय से संबंधित है तो कोई बात नहीं। अभी पेज नंबर 161 पे ये विमानों की बात हो गई। यद्यपि थोड़ी सी रचना के संदर्भ में ही अपने को बात करनी है, या तो पहले रचना की ही बात पूरी कर लें, ये बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं। पहले रचना की बात पूरी कर लेते हैं कि ये जो 16 स्वर्ग हैं, इनकी रचना किस तरह से, जो उस दिन भी अपनी बात चल रही थी कि ऐसे एक के ऊपर एक कहे हैं, लेकिन बीच बीच में भी इनमें गैप है। किस तरह से गैप है, देखिए, मेरू की चूलिका, जो मेरू पर्वत की चोटी है, उसकी चूलिका से के आड़े बाल के अंतर से पहला पटल, पहला स्वर्ग चालू हो जाता है, ऋजु नाम का विमान। फिर उसके बाद में पहले पटल के बाद में असंख्यात योजन तक मात्र आकाश है। ऐसा नहीं है कंटिन्यू पटल भी एक के बाद, जैसे अपने नहीं, अब जैसे ये एक कमरा है तो एक मंजिल है, तो यहाँ पर फ्लोर है, नीचे जमीन, फिर वो दूसरी ऊपर छत आएगी, उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनेगी, अभी बीच में तो खाली है ना जगह। और यहाँ तो फिर भी अपन कह सकते हैं इसको पूरा एक मंजिल है ऐसे, लेकिन वहां तो खाली ही जगह है, वहां तो आकाश ही है। ये तो अपना इसको अपन मंजिल में पटल में ही गिनेंगे, लेकिन वहां तो खाली ही है आकाश। तो पहले पटल के बाद में असंख्यात योजन प्रमाण मात्र आकाश है, वहां स्वर्ग संबंधी कुछ रचना नहीं है। और प्रत्येक पटल के बाद में इतना असंख्यात योजन क्षेत्र खाली है, हर पटल के बाद में असंख्यात योजन क्षेत्र खाली है। और पहले पटल का जो पहले स्वर्ग का जो अंतिम पटल है, कौन सा पटल है, अंतिम पटल का नंबर कौन सा आएगा, पहले स्वर्ग का अंतिम पटल कौन से नंबर का होगा?
बोलिए चमेली आंटी। 63 63 31वां अब 31। हाँ 31 हाँ होता है ना 31वां पहले पटल का अंतिम पहले स्वर्ग का अंतिम पटल 31वां है। तो वो 31वां पटल कितनी हाइट पे होगा? मध्य लोक से कितनी हाइट पर होगा पहले स्वर्ग का वो 31वां पटल? वो मध्य लोक से कितनी हाइट पर होगा? बोली सुलोचना भाभी। 1.5 राजू। 1.5 राजू, क्योंकि पहला दूसरा स्वर्ग वो 1.5 राजू की हाइट में है, तो वो लास्ट वाला जो पटल है वो 1.5 राजू की हाइट, मतलब वहां पर वो लास्ट वाला पटल है। और ये 1.5 राजू में 31 पटल हैं, 1.5 राजू में 31 पटल हैं। तो वो जो 31 पटल हैं उसमें हर पटल के बीच बीच में असंख्यात योजन का गैप भी है। यद्यपि एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, लेकिन वो बड़े हैं, और ये बीच में जो गैप वाला असंख्यात है वो छोटा असंख्यात है। ये इनकी मतलब समझ लीजिए बात है थोड़ी सी, कि हर पटल के बीच में असंख्यात योजन का गैप है। अब ये जो इंद्र का निवास स्थान कहाँ है? सौधर्म इंद्र का निवास स्थान। सौधर्म इंद्र कहाँ रहता है? तो हम लोग सोच रहे थे उस दिन कुछ लोग कि वो ऋजु विमान में रहता होगा, बीच वाला है। तो इंद्रक विमान में नहीं रहता है, क्योंकि इंद्रक विमान तो है छोटे संख्यात योजन विस्तार वाले, और श्रेणीबद्ध विमान है वो बड़े साइज के हैं। तो इंद्र छोटे वाले में रहेगा कि बड़े वाले में रहेगा? बड़े वाले में रहेगा। तो जो सौधर्म इंद्र है वो 31वें पटल के 31वां पटल, अब उस 31वें पटल के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। अब 31वें पटल में श्रेणीबद्ध कितने होंगे? आप 63 से एक एक कम करते जाएं तो लगभग 32 या 33 आएंगे, कम होते होते एक एक कम होगा ना। पहले में 63, फिर 62, फिर 61, फिर 60, फिर 59, ऐसे करते 31 में पहुंचेंगे अपन माइनस करते हुए। तो 63 में से 30 माइनस कर लें तो लगभग 33-32 नंबर का कोई विमान आएगा। उतने उसमें विमान है, उनमें से 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है। पहले स्वर्ग के 31वें पटल के 18वें श्रेणीबद्ध विमान में, और कौन सी दिशा वाला श्रेणीबद्ध होगा ये 18वां? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है। 32 हैं, 32 आएंगे। 63 में से 31 अपन माइनस करेंगे तो जो 31वां पटल है उसमें श्रेणीबद्ध विमान 32 हैं। उन 32 विमानों में से 18वें श्रेणीबद्ध विमान में, दक्षिण दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में सौधर्म इंद्र रहता है। और ईशान इंद्र कहाँ रहता है? ईशान इंद्र उत्तर दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में, वो 31वें पटल की उत्तर दिशा वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में ईशान इंद्र रहता है। ये मेन है सौधर्म ईशान। सबके भी दिए हैं यहाँ, सबके बताऊं कौन सा इंद्र कहाँ रहता है, या दो ही बहुत है? दो ही बहुत है। चलिए, अब ये सौधर्म इंद्र की जो नगरी होती है वो कैसी होती है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, भले आप लोग नोट नहीं करें, केवल हमको पता लगे कैसा है। सौधर्म स्वर्ग में 84,000 योजन चौड़ी, 84 नेक्स्ट वाले का सिर्फ एक का बता दीजिए आइडिया के लिए, सिर्फ एक और। हाँ, जो दूसरा युगल है यानी तीसरा चौथे स्वर्ग में, तो तीसरे स्वर्ग वाला जो सनत कुमार इंद्र है वो दक्षिण दिशा वाले 16वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। और महेंद्र स्वर्ग वाला वो उत्तर दिशा वाले 16वें श्रेणीबद्ध विमान में रहता है। ये तो है, पहला वाला है वो दक्षिण दिशा में रहेगा, नेक्स्ट वाला है वो उत्तर दिशा में रहेगा, और जो नंबर भी दोनों का सेम ही आएगा।
बस पहले दूसरे वाले 18वें श्रेणीबद्ध विमान में है और ये तीसरे चौथे वाले 16वें श्रेणीबद्ध विमान में है। बोलिए रेणु जी। अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। कौन से पटल में रहेंगे? सानत कुमार और ये महेंद्र। पटल संख्या, हाँ, पटल नंबर। इनका अंतिम जो पटल है, अंतिम कौन सा पटल आएगा दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग का? कितने पटल हैं उसमें? 7वां। 7 पटल है। अंतिम जो टॉप वाला पटल है उसमें रहेगा। बोलिए विनीता आंटी। हाँ दीदी, मेरे पास ना एक किताब है, उसमें श्रेणीबद्ध जो विमान है ना वो 4371 है। वो मैंने कई बार निकाल के देख लिए, वो सही नहीं बन रहे मेरे। एक एक कम करके लिखा उन्होंने, मैंने एक एक कम करा उसी तरह से, और 4 से वो गुना करा। निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अभी तो मैंने नहीं, आप देख लेना, मेरा बैठ ही नहीं रहा किसी तरह से भी। वैसे 4 ही ठीक है ना वो वहाँ मैं पर देख श्रेणीबद्ध विमान, और कितनी एक बता कम रहे हैं आप? करना। संख्या कितनी लिखी हुई है आपकी उसमें पुस्तक में? हाँ जी, पहले 100 में लिखा है 4371। 4371 मैं मिला लूंगी। हाँ, बाकी इसमें मेरे पास इंदिरा, श्रेणीबद्ध, प्रकेंद्रक तीनों जोड़ के बड़े अच्छे से बैठ रहे हैं। 32 लाख, सब बातें ठीक है, लेकिन पता नहीं ठीक है, मेरे मैं निकल ही नहीं रहे। ठीक है जी। ठीक है। यानी जो एक तो जितने पटल है ना जिस स्वर्ग में, तो जो इंद्र रहेगा वो टॉप वाले पटल में रहेगा, पहली बात। और जो इंद्र है वो दक्षिण दिशा वाली साइड में रहेगा, ये दूसरी बात। अब वो कौन से नंबर के विमान में रहता है, बस वो नंबर चेंज है, इतनी सी बात है। ठीक है। तो अभी सौधर्म इंद्र की नगरी की रचना अपन थोड़ी सी देख रहे हैं कि सौधर्म स्वर्ग में 84,000 योजन चौड़ी वो उसकी नगरी है। सौधर्म इंद्र की नगरी 84,000 योजन और ईशान इंद्र की नगरी 80,000 योजन। यानी मतलब वैसे देखा जाए सुख में, पद में, पुण्य में, वो पहले स्वर्ग का पुण्य ज्यादा है कि दूसरे स्वर्ग का? अधिक पुण्य का उदय कहाँ पर आएगा? यानी अपन किसको मानेंगे, पहले स्वर्ग में या दूसरे में? दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। लेकिन ये देखिए कि ज्यादा चौड़ा महल है, ज्यादा चौड़ी नगरी है, ज्यादा विमान है, उससे पुण्य का या सुख का संबंध नहीं है। नगरी इसकी 84,000 योजन चौड़ी है, उसकी 80,000 योजन चौड़ी है, लेकिन इससे वो अधिक पुण्यशाली हो गया, ऐसा नहीं है। इसी तरह से सबकी कम होती 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 जो 16वां स्वर्ग है उसमें 20,000 योजन चौड़ी नगरी हो जाती है। पहले स्वर्ग में 84,000 योजन चौड़ी है इंद्र की नगरी, और 16वें स्वर्ग में जाके 20,000 योजन चौड़ी हो जाती है। ये सभी समचतुरस्र यानी चौकोर हैं, और प्रत्येक नगरी के चारों ओर 5 कोट हैं। जिस तरह से समर्षण आदि में अपन ने कोट देखे थे, वैसे ही ऊपर स्वर्ग में पूरी नगरियां आकाश में बनी हुई हैं, और इसी तरह से पूरे कोट हैं। और वो कोट भी अलग अलग, पहले मतलब पहले युगल में ज्यादा ऊंचे हैं, 300 योजन ऊंचे हैं, फिर 50 योजन ऊंचे हैं, ऐसे घटते घटते फिर 16वें स्वर्ग में पहुंचते पहुंचते केवल 2.5 योजन नहीं 80 योजन ऊंचे और 2.5 योजन चौड़े इतने बचते हैं। यानी पहले स्वर्ग में है 300 योजन ऊंचे और अंतिम स्वर्ग में 80 योजन ही ऊंचे, ये कोट हैं। फिर उन कोटों में 4-4 द्वार हैं, और वो जो कोट है वो कोट से युक्त जो नगर है वो विमान के बीच में वहां पर स्थित है। और फिर वहां पर जो सौधर्म इंद्र की, सौधर्म मतलब जो भी इंद्र हैं उनकी सेना, 7 प्रकार की सेना इंद्रों की होती है। 7 प्रकार की सेना कौन कौन सी होती है? देखिए पहला शब्द भूल गई हूं मैं, किसी को ध्यान आ रहा है? हाँ बोलिए विनीता आंटी। हाँ, बैल से, बैल, हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा, गंधर्व, नर्तकी। बैल, घोड़ा, हाथी,
प्यादा, एक रथ, रथ, बैल, हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा, गंधर्व और नर्तकी। ये 7 प्रकार की सेना होती है इंद्रों की। और फिर उस सेना, ये सब सेना में ये मतलब इस तरह की सेना, जैसे कुछ बैल पे बैठने, अपने जो युद्ध नहीं देखते पुराने जमाने के, उसमें कोई हाथी पे चढ़ के लड़ रहे हैं, कोई घोड़े पे चढ़ के लड़ रहे हैं, तो ये इस तरह से अलग अलग। या कभी अपने जुलूस निकलते हैं, कभी आपने देखा होगा तो लवाजमा, जो कोई कहीं शादी भी हो राजा महाराजाओं की, या जो जुलूस निकलते हैं तो कुछ ऊंट चलते हैं, अभी राजस्थान साइड में है तो ऊंट भी चलते हैं, घोड़ा भी चलते हैं, हाथी भी चलते हैं, ये सब उनके वैभव का प्रतीक है। ये सब इतना इनके वैभव है। तो ऐसे इंद्रों की भी सेना में ये सारा वैभव होता है, और इनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है। बोलिए भारती आंटी। तो इन लोगों को सेना क्यों चाहिए और फिर नर्तकी क्या करेगी सेना में? वैभव, वैभव का प्रतीक है। सेना का मतलब अपने को ऐसा लगता है सेना मतलब केवल लड़ाई के लिए ही है सेना का मतलब है खाली उनका महिमा, उनका वैभव। भगवान के दोनों तरफ वो खड़े होते हैं, वो छड़ीदार लेके, इंद्र के इधर उधर खड़े रहते हैं अंगरक्षक। क्या जरूरत है उनको? सौधर्म इंद्र को अंगरक्षक की क्या जरूरत है? वहां लोकपाल की क्या जरूरत है? स्वर्ग में वहां कोई चोरी डाका डकैती ये सब कुछ होता है क्या? लेकिन बस वो वहां उसकी महिमा है। अपने भारत का राष्ट्रपति हो तो 80 फुट चौड़ी सड़क होती है, उसी पे जा सकते हैं। अपने कोई गांव छोटा मोटा उनका होता है, वो जा नहीं सकते राष्ट्रपति? क्यों? वो भी तो एक आदमी है। छोटी सड़क पे जाने में क्या छोटा हो जाएगा? लेकिन वो उसकी गरिमा है। 80 फुट चौड़ी सड़क होती है, और हम तो मेन रोड पे रहते हैं ना, तो आए दिन गाड़ियां हटाओ बिल्कुल खाली कर देते हैं, रोक देते हैं, कोई मिनिस्टर आ रहा है तो वो उनका वैभव है कि जब मिनिस्टर निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निकल रहे हैं, तो साइड में कोई गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, ये सब। और सुरक्षा भी है। यहाँ तो खैर डर है, वहां वैसा डर नहीं है, लेकिन एक उनकी मान सम्मान सुरक्षा मतलब वैभव का प्रतीक उस रूप में वो माना जाता है। तो ये 7 प्रकार की सेना भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वो संख्या भी दी हुई है, लेकिन अभी अपन उस संख्या में नहीं जाते हैं, पर करोड़ों करोड़ों की संख्या में ये सेना होती है। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही थी जैसे महेंद्र कुमार है तो वो उत्तर दिशा वाले में रहेंगे क्या? जैसे जो युगल स्वर्ग होते हैं, तो एक दक्षिण हाँ, दिशा और एक उत्तर दिशा। लेकिन 4 स्वर्गों में तो 4 इंद्र हैं, सौदर मिशन सानतपुर महेंद्र, तब तो वो दक्षिण उत्तर ऐसे रहेंगे। लेकिन 5वें छठे में हाँ मिला के तो एक 5वें में ही है, 7वें 8वें में मिला हाँ। के एक नहीं है, तो फिर वो उसी में रहेंगे, दक्षिण दिशा वाले में, मतलब एक ही साइड। एक ही साइड में रहेंगे। और जैसे आप बोले कि जैसे अनुत्तर है तो उसमें एक ही पटल में 5 विमान है, तो वो एक ही फ्लोर पे ऐसे 5 अलग अलग वैसे हो जाएंगे क्या? इस तरह जैसे एक एक ही पटल है ना अनुत्तर और हाँ, अनुदिश अनुत्तर में, में तो एक ही फ्लोर पे एक बीच में है और 4 दिशाओं में है। और अनुत्तर में अनुदिश जो में है, भी। अनुदिश में भी एक बीच में है, 4 दिशाओं में, और 4 दिशाओं में 9 हो गए, 9 हो गए ना, हम्म। इस तरह से। इसी तरह से इनके महलों की देवों के महल 600 योजन, जैसे पहले स्वर्ग में देवों के महल हैं, इंद्रों के महल वो 600 योजन ऊंचे हैं, देवियों के महल 500 योजन ऊंचे हैं। सब अलग अलग है, यानी सबकी। फिर इनकी देवियों की संख्या, सबकी देवियों की संख्या, यानी जो सौधर्म इंद्र की सभा होती है, तो सभा में जैसे अपने नहीं होता ऑडिटोरियम है, तो सबसे आगे वीआईपी वीवीआईपी के लिए सीट्स होती हैं सबसे आगे वाली, फिर उसके पीछे पीछे से एक कैटेगरी सेट होती है, सबसे आगे कौन बैठेगा, उनके पीछे कौन बैठेगा, फिर कौन बैठेगा। ऐसे ही वहां जो इंद्र की सभा लगती है, तो उस सभा में भी पारिषद जाति के देव बैठते हैं, और भी सब बैठते हैं, सेना पूरी वहां बैठी होती है। लेकिन वो पारिषद जाति के देवों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, एक अभ्यंतर पारिषद, एक मध्य पारिषद, एक बाह्य पारिषद। कौन आगे बैठेगा, कौन बीच में बैठेगा, कौन लास्ट में बैठेगा, और उनकी भी सबकी संख्या फिक्स है। ट्राइस्टेंस कहाँ बैठेंगे, पारिषद कहाँ बैठेंगे, आत्मरक्ष कहाँ बैठेंगे, ये जो पूरे है ना, सामान्य पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग, किल्विश, तो वो किल्विश तो आते ही नहीं, अंदर एंट्री नहीं है उनकी इंद्र की सभा में। और जो अभियोग्य है वो वाहन वगैरह बनने का काम करते हैं। बाकी के ये जो हैं
सामानिक देव कहाँ बैठेंगे, पारिषद देव कहाँ बैठेंगे, पूरी सबकी सीट सबकी वो वहां रिजर्व होती है, और उनकी संख्या, और फिर किस जाति के देव की कितनी देवियां होंगी, वो भी सब उनकी संख्या वो निश्चित है कि किस कैटेगरी का देव है तो उसकी देवियां कितनी होंगी और कितनी कितनी आयु वाली वो देवियां होंगी। तो जिस देव की जितनी देवी होती है, सबके अलग अलग है कैटेगरी के हिसाब से, तो जिस देव की जितनी देवियां हैं वो उतने ही विक्रिया से रूप बना सकती है। मान लीजिए किसी देव के 700 देवियां हैं, तो एक एक देवी 700 रूप और बना सकती है विक्रिया से। जितनी उस देव की देवियों की संख्या है, उतनी ही उसकी हर देवी में रूप बनाने की विक्रिया की सामर्थ्य होती है। सौधर्मिंद्र के 8 तो महापट्ट देवियां, सौधर्मिंद्र की जो देवियां होती हैं टोटल होती है लगभग 1,60,000, ये तो टोटल होती हैं। उनमें से 8 तो महापट्ट देवियां, जिसमें से शची, अपन एक ही का नाम जानते हैं शची इंद्राणी, लेकिन शची जैसी 8 होती हैं, शची एक नहीं होती है। पर शची क्यों फेमस है, क्योंकि वो एक भवावतारी होती है, अगले ही भव में नियम से मोक्ष जाती है, पंचकल्याणकों में सौधर्मिंद्र के साथ मुख्य रूप से रहती है, इसलिए वो शची फेमस भी है, उसका नाम विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। लेकिन ऐसी 8 होती हैं, और 32,000 बल्लभिकाएं होती हैं। फिर महापट्ट देवियां अलग होती हैं, फिर वो प्रत्येक देवी के 16,000 अन्य देवियां और होती हैं, और फिर वो 16,000 और रूप बना लेती हैं। बल्लभा देवियां अलग होती हैं, बल्लभिका अलग होती हैं, इस तरह से सब मिला के 1,60,000 लगभग उसकी देवियां सौधर्मिंद्र की होती हैं। सौधर्मिंद्र के ये जो ऐरावत हाथी बनता है, ऐरावत हाथी बनता है ना, हाथी आता है वहां से स्वर्ग से, कब आता है? जन्म कल्याणक के प्रसंग पर, जब तीर्थंकर बालक का अभिषेक यानी जन्म होता है, तब उनका सुमेरु पर्वत पे ले जाके अभिषेक किया जाता है। तो सौधर्मिंद्र ये अपनी पूरी सेना सहित, इतनी जो करोड़ों करोड़ों की संख्या में असंख्यात देव आ जाते हैं, वो तो संख्या अपन ऐसे करोड़ बोल रहे हैं, वो पूरी वैभव सहित, और 1,00,000 योजन का ऐरावत हाथी उसके साथ में वो आता है अयोध्या में। तो 1,00,000 योजन का ऐरावत हाथी, वहां तिरंज गति के जीव होते होंगे स्वर्ग में, तो वो हाथी कौन होता है? वो देव ही हाथी बनता है। और वो देव कौन सी जाति का होता है? ये आभियोग्य जाति का देव होता है, और उसका नाम होता है बालक। बालक नामक आभियोग्य जाति का देव वो ऐरावत हाथी बनता है। और इस ऐरावत हाथी का भी वर्णन बहुत विशेष होता है, इतनी सारी उसकी सूंड, और फिर उसपे इतने सरोवर, फिर उसमें इतने बड़े बड़े कमल, एक एक कमल में इतनी इतनी पत्तियां, फिर एक एक पत्ती पे इतनी इतनी देवियां नृत्य करती हैं, बहुत विशेष वर्णन उसका मिलता है। बोलिए भारती आंटी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे आभियोग्य वाले जो देव हैं और जो भी मतलब अनीक है जो भी हैं, ये लोग कैसे वैमानिक देव कहलाएंगे? मान लीजिए आज कोई ये लोग सिर्फ जैसे वैमानिक देव कहलाएंगे क्या? जैसे आज वैमानिक ही है, पर उनका पुण्य तो थोड़ा हीन होगा ना, नहीं तभी तो हीन ये सब। पुण्य है, लेकिन वैमानिक देव ही है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं है, वो अलग है। भवनवासी व्यंतर हाँ, ज्योतिष में जो होंगे वो अलग है। मैंने काम अभियोग्य तो ऐसा कर रहे हैं, काम तो ऐसा कर रहे हैं पर अभी उसमें भी हीन, जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, लेकिन अमेरिका में भी वो समझ लो सफाई का काम करता है, ऐसे भी तो काम होते ही होंगे ना वहां पे भी, तो ये काम भी तो होते ही है ना 4th क्लास वाले। तो कोई ऐसा काम कर रहा है तो भी अब वो लेकिन रहेगा अमेरिका में ही, नाम ऐसे है कि अमेरिका में है, उसको मान लो सिटीजनशिप भी अमेरिका की हो, तो अमेरिका का वासी नागरिक ही कहलाएगा, ऐसा ही है।
फिर ये तो जो आभियोग्य जाति का बालक नामक आभियोग्य जाति का देव होता है वो ये ऐरावत हाथी बनता है। इसके अलावा इंद्र की सभा में, सौधर्म इंद्र की सभा में 4 लोकपाल होते हैं, सोम, यम, वरुण और कुबेर। ये 4 लोकपाल होते हैं। ये चारों भी एक भवावतारी होते हैं, अगले ही भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। सोम, यम, वरुण और कुबेर, ये 4 लोकपाल होते हैं, चारों दिशाओं संबंधी। तो हम जो कुबेर बोलते हैं, कुबेर धन की वर्षा करता है, धन लाता है, ये कुबेर उसका लोकपाल है, सौधर्म इंद्र का लोकपाल ही है, और अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाला होता है। सौधर्म इंद्र का जो महल है, ये तो अभी अपन ने उसकी सभा, सौधर्म सभा का वर्णन देखा था, कैसे कैसे मतलब उसके बैठते हैं सब सेना वगैरह। अब जो उसका महल है, उसके महल का नाम होता है सर्वतोभद्र। सौधर्म इंद्र के महल का नाम होता है सर्वतोभद्र, और उसकी नगरी का नाम होता है अमरावती। सौधर्म इंद्र की नगरी का नाम अमरावती, और उसके महल का नाम सर्वतोभद्र। महल काहे का बनता है उसका? मार्बल का या ग्रेनाइट का? सब रत्नमय और स्वर्णमय। वहां ये तो सब कचरा है, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब। ये टाइल्स लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं ये सब कचरा है। वहां तो सब सोने और हीरे जवाहरात से नीचे का काम ही नहीं है। तो रत्नमय उसका सर्वतोभद्र महल होता है। बीच में उसका महल होता है, चारों तरफ उसकी देवियों के, जो उसकी इंद्राणियां हैं, चारों तरफ उनके जो 8 महापट्ट देवियां थी, 8 उनके महल होते हैं। उसके बाद में और सबके बाकी जो देवियां हैं उन सबके महल फिर वहां पर होते हैं। फिर उसके बाद में उनके जो पारिषद वगैरह हैं उन सबके महल होते हैं। बोलिए रश्मि। अमरावती किसका नाम बताया? सौधर्म स्वर्ग इंद्र की नगरी, उसकी जो नगरी, राजधानी बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, उसकी राजधानी का नाम, उसकी जो नगरी है वो। इस तरह से ये मतलब उसकी नगरी में मुख्य मुख्य सी बात अपन देख रहे हैं। बाकी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी सब वर्णन है कि कितने ऊंचे ऊंचे महल इंद्र के हैं, रानियों के हैं, महापट्ट के सब। अब मेन जो चीज है उसमें, स्वर्ग में एक मानस स्तंभ होता है, जो इंद्र का सभा मंडप होता है, जहाँ इंद्र बैठता है, उसके सामने पूर्व दिशा में एक मानस स्तंभ होता है, 1 योजन चौड़ा, 36 योजन ऊंचा। 1 योजन चौड़ा और 36 योजन ऊंचा एक मानस स्तंभ होता है। ये मानस स्तंभ का विशेष वर्णन क्यों है, पहले अपन वर्णन देखते हैं, फिर देखते हैं। इसकी जो बेस है, जिसे हम पीठ बोलते हैं ना, वो पीठ होती, 3 पीठ होती है मानस स्तंभ में। जिस तरह से गंधकुटी में 3 पीठ पे भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे मानस स्तंभ में भी 3 पीठ, वो कटनी जिसे कहें, वो वज्र की होती है, वज्रमयी पीठ होती है। और ये जो मानस स्तंभ है, ये ऐसे 12 कोणों से युक्त, गोलाकार, और उसमें राउंड है लेकिन 12 उसमें कोने बने हुए हैं। इस मानस स्तंभ में 1 कोस लंबे 500 धनुष चौड़े। इस मानस स्तंभ में 1 कोस लंबे 500 धनुष चौड़े रत्नों की साकलों से जड़ित छींके लटक रहे हैं। मानस स्तंभ के ऊपर छींके लटक रहे हैं। छींके समझते हैं, सब फल वल टांगने के लिए पहले पुराने जमाने में टांग देते थे ऊपर, ऐसा कुछ। तो वो, लेकिन वो कौन से रत्नों के छींके लटक रहे हैं? 1 योजन लंबे हैं, 500 धनुष चौड़े हैं। और उन छींकों में क्या है? आम, केला, क्या टंग रहा है उसमें? कि उसमें रत्नमय संदूक रखे हैं, पिटारे रखे हैं उन छींकों में। और उसमें है क्या चीज? कि तीर्थंकर के गृहस्थ दशा के वस्त्र, उनके जो गृहस्थ दशा में जो वो वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, वो सब उन पिटारों में वहां पर रखे हुए हैं। उनके सारे आभूषण, कुंडल वगैरह, बाजूबंदी, सब
पहनते हैं तीर्थंकर बाल्यावस्था में, और उनके कपड़े, यानी जब तक तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में हैं, दीक्षा नहीं ली, उससे पहले तक उनके वस्त्र, आभूषण और उनका भोजन, ये सब स्वर्ग से आता है, ये धरती का नहीं करते यहाँ का। दीक्षा लेने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, दीक्षा लेने के बाद वस्त्रों की जरूरत नहीं है, आभूषण की भी जरूरत नहीं है, और आहार फिर वो अपना ही यहाँ वाला करेंगे। लेकिन उससे पहले, दीक्षा लेने से पहले तक, जब तक वो गृहस्थी में है, तब तक उनके जितने भी वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि की व्यवस्था है, यहाँ तक कि उनके खेलने के साधन, चाहे चेतन साधन हो चाहे अचेतन साधन हो, वो सब भी स्वर्ग से ही आते हैं। तो वहां स्वर्ग में सौधर्म इंद्र के जो सभा है उसके सामने जो मानस्तंभ है, उस मानस्तंभ में वो अनादि से ऐसे वो पिटारे टंगे हुए हैं, और उसमें वो वस्त्र आभूषण वहां पर रखे हुए हैं। बोलिए भारती आंटी। तो वो जो चक्रवर्ती के भोजन का जो वर्णन था, तो वो जो तीन कुंथुनाथ और अरनाथ, जो जो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे, फिर उनका भोजन भी स्वर्ग से ही आता होगा, फिर उनका वैसे नहीं बनता होगा जैसे हाँ, जो अगर वो भोजन का वर्णन तीर्थंकर है तो स्वर्ग से ही आएगा। और चक्रवर्तियों के लिए समझ लेना चाहिए, वो विशेष रूप से भरत चक्रवर्ती के वर्णन में आता है, तो उन औरों का सब वैसा बनता है, लेकिन जो तीर्थंकर है उनका स्वर्ग से ही आएगा। तो सौधर्म स्वर्ग के, ये जो मानसस्तंभ है, ये कितना ऊंचा बताया था? 36 योजन ऊंचा है। इस 36 योजन ऊंचे मानसस्तंभ में पौन ये रखे हुए हैं, इतना ही देख लीजिए। सौधर्म स्वर्ग के मानसस्तंभ में पांचों भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के, पांचों भरत क्षेत्र कौन से हैं? 5 भरत क्षेत्र कौन से हैं? बोले मीना चाची। एक तो जम्बूद्वीप का, और 2 धाती खंड के, और 2 पुष्करार्ध द्वीप के। बहुत बढ़िया। इस तरह से 5 भरत क्षेत्र हैं। तो सौधर्म स्वर्ग में जो पिटारे हैं, वहां पांचों भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण वहां रखे हैं। ईशान स्वर्ग में जो पिटारे हैं मानसस्तंभ में, वहां पर ऐरावत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण है। और तीसरा जो सानत कुमार स्वर्ग है, उसमें पूर्व विदेह संबंधी तीर्थंकरों के, और माहेंद्र स्वर्ग, चौथा स्वर्ग माहेंद्र स्वर्ग के मानसस्तंभ में पश्चिम विदेह संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्राभूषण होते हैं। यानी पूर्व विदेह में जितने भी तीर्थंकर होंगे, उनके सब वस्त्राभूषण वो सानत कुमार स्वर्ग से आएंगे, और पश्चिम विदेह क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होंगे, उनके सब वस्त्राभूषण वो अपने माहेंद्र स्वर्ग से आएंगे। तो सौधर्म इंद्र इसका मतलब सिर्फ भारत क्षेत्र में ही आएंगे, और ईशान क्षेत्र वाले ईशान इंद्र जाएंगे ऐरावत में, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। भारत क्षेत्र में सौधर्म इंद्र की मुख्यता है, ईशान में ईशान इंद्र की, ऐरावत में सब। जो अर्ध पुष्कर द्वीप है, वहां पे जो पहाड़ है, तो ये जो बनी हुई है संरचना है, वो पहाड़ के अंदर अंदर ही बनी हुई है। कौन सी संरचना है? मानुषोत्तर पर्वत से अंदर ही अंदर बनी हुई है, भरत क्षेत्र और ऐरावत और ये वाले क्षेत्र। हाँ, और क्या, अंदर ही तो बनी हुई है। मानुषोत्तर पर्वत तो लास्ट में है ना, उसके पहले रचनाएं बनी हुई है सब। अच्छा, बोलिए चमेली आंटी। एक बार ये दोबारा रिपीट कर दीजिए, बाद वाला है थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पांचों भरत क्षेत्र संबंधी में किसके आते हैं तीर्थंकर? सौधर्म स्वर्ग से आते हैं भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के, पांचों भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के। ईशान स्वर्ग से आते हैं पांचों ऐरावत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के। सानत कुमार स्वर्ग से आते हैं पूर्व विदेह, पांचों ही पूर्व विदेह, वही पूरे 2.5 में पूर्व विदेह संबंधी तीर्थंकरों के। और माहेंद्र स्वर्ग से आते हैं पश्चिम विदेह संबंधी तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण। ठीक है। इस तरह से ये तीर्थंकरों के जो वस्त्राभूषण है, अनादि से काल से वहां पर वो पिटारे लटक रहे हैं, और उसमें वो उनके वस्त्राभूषण होते हैं। चलिए, अब अपना समय हो गया है।
कल अपन देवियों का उत्पाद स्थान, देवियां कहाँ उत्पन्न होती हैं, और वो थोड़ा वर्णन देख के और फिर उनकी आयु वगैरह की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।